आज हम पुरुषार्थ के बारे में विस्तार से जानेंगे। पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में कितना महत्व रखता है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले समझा, आश्रम व्यवस्था जो मनुष्य के जीवन को संतुलित बनाती है, उसी प्रकार से पुरुषार्थ का भी जीवन में विशेष महत्व है। पुरुषार्थहीन मनुष्य का जीवन एक तरह से निरर्थक हो जाता है, क्योंकि वो मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है और उसको ये नहीं समझ में आता कि क्या ठीक है और क्या गलत। वो एक तरह से कस्तूरी मृग की भांति संसार में भटकता रहता है और पुरुषार्थहीन मनुष्य का समाज में भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए हमारे पौराणिक ग्रंथों, धर्म ग्रंथों में पुरुषार्थ को विशेष महत्व दिया है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में आश्रम व्यवस्था का महत्व है, उसी प्रकार से पुरुषार्थ का भी विशेष महत्व है, क्योंकि धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष इनका जीवन में विशेष महत्व है। मनुष्य धर्म का पालन करे, अर्थ भी उसके लिए जरूरी है, काम भी जरूरी है और मोक्ष की प्राप्ति अंतिम में उसके लिए अति आवश्यक है कि वो आत्मा और परमात्मा का संबंध भी होना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि वह फिर इस भव सागर में, संसार रूपी भव सागर में भटकता रह जाता है और ना आश्रम व्यवस्था का पालन और ना ही पुरुषार्थ का ज्ञान। तो इस ऐसा जीवन एक तरह से निरर्थक है संसार में। तो आज हम पुरुषार्थ के बारे में विस्तार से समझेंगे। पुरुषार्थ का अर्थ प्राचीन भारतीय विचारकों ने मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत करने के निमित्त पुरुषार्थ के नाम से अपने दार्शनिक विचारों की योजना और व्याख्या की थी। इन विचारों के अनुसार सुख के दो आधार हैं, भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक सुख। तो भौतिक सुख जो है, जो हम शरीर से महसूस करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको महसूस करते हैं, और भौतिक सुख की अति कामना हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो जाती है। भौतिक सुख भी जरूरी है जीवन में, और मनुष्य का जो दूसरा सुख होता है आध्यात्मिक सुख, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन मनुष्य को उसकी अनुभूति होती है। जैसे ईश्वर की आराधना, ये आध्यात्मिक सुख है। मोक्ष की प्राप्ति, ये भी आध्यात्मिक सुख है। तो मनुष्य को सदैव भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख के बीच मध्य तालमेल बना के रखना चाहिए। ऐसा प्राचीन भारतीय विचारकों ने भी बतलाया है। तो भौतिक सुख और दूसरा आध्यात्मिक सुख। भौतिक सुख के अंतर्गत सांसारिक आकर्षण और ऐश्वर्य को मुख्य माना गया है। जैसे मनुष्य अच्छे घर की कामना करता है, अच्छे भोजन की कामना करता है, कोमल शैया की कामना करता है, अधिक से अधिक धन प्राप्ति की कामना करता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना करता है, और इस प्रकार से उसके पास विशाल ऐश्वर्य के सारे साधन उसके पास मौजूद हों, ऐसे प्रत्येक मनुष्य की कामना बनी रहती है। और ये सब कामना का कारण क्या है? तृष्णा, इंद्रिय सुख। तो ये सब कारण बने रहते हैं भौतिक सुख के, और मनुष्य इस भौतिक सुख को ही सबसे बड़ा सुख मानकर भ्रम जाल में पड़ जाता है और अपना जीवन बर्बाद कर देता है। इसके बाद आध्यात्मिक सुख। भौतिक सुख के अंतर्गत सांसारिक आकर्षण ऐश्वर्य का मुख्य माना गया। आध्यात्मिक सुख के अंतर्गत त्याग और तपस्या पर बल दिया जाता है। और आध्यात्मिक सुख पर किस पे बल दिया जाता है? त्याग और तपस्या। मतलब जो भी है हम उसका त्याग करें, ज्यादा से ज्यादा संग्रह न करें, मानव मात्र के प्रति सदैव सेवा का भाव रखें, दूसरे के कल्याण के बारे में सोचें, इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखें, तृष्णा को नियंत्रित करें और मन की स्थिति को सदैव साफ रखें।
मतलब कथनी करनी में अंतर नहीं रहना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य, आध्यात्मिकता से तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा ही हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन होता ऐसा नहीं है। भौतिक सुख के चक्कर में, मतलब जीव अजीव के चक्कर में आकर अपना जीवन नष्ट कर लेता है। जीव मतलब मनुष्य, अजीव वो वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं जो निर्जीव हैं, उनमें जान नहीं है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन को उन निर्जीव के आकर्षण में डालकर, यानी उसमें पढ़कर अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल बताई गई है और वह स्वतः ही का पुरुषार्थ से दूर होने लगता है। आध्यात्मिक सुख के अंतर्गत त्याग और तपस्या पर बल दिया गया है। नेक्स्ट, समस्त भौतिक सुख और समृद्धि क्षणभंगुर और अस्थायी है। कहने का तात्पर्य है जितने भी भौतिक सुख हैं वो सभी क्षणभंगुर और अस्थायी है। यानी मनुष्य जब उसके पास वैभव विलासी जीवन होता है, धन अधिक होता है, जैसे कि हमने इतिहास में देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े राजा हुए, उनके पास अपार संपदा, धन संपत्ति, लेकिन वो अपनी इंद्रियों और अपने इच्छाओं को रोक नहीं पाए और तमाम ऐसे कार्य किए जो वो खुद जानते थे कि ये अच्छे और बुरे कार्यों में अंतर, लेकिन उन्होंने ये देखा कि उनका विरोध कौन करेगा। तो ये जब भावना, अहम की भावना आ जाती है तो मनुष्य स्वतः ही एक तरह से पतन की ओर चला जाता है और वो संसार को ही सब कुछ मान लेता है, जबकि संसार क्या है, क्षणभंगुर है। मृत्यु के बाद कुछ भी स्थायी नहीं, शरीर भी नहीं। तो इस प्रकार समस्त भौतिक सुख और समृद्धि क्षणभंगुर और स्थायी है, अस्थायी है। उसके नष्ट होने में ना तो कोई समय लगता है और ना ही मनुष्य के साथ स्थायी संबंध हो पाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि सृष्टि का सृजन और उसका संहार होता रहता है, लेकिन कितने ऐसे हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को अपनाए हैं, उसको समन्वय स्थापित किए हुए हैं और भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख में उन्होंने अपना सामंजस्य स्थापित कर रखा है। नंबर नेक्स्ट, सांसारिक मोह माया, भोग विलास और ऐश्वर्य गौरव मनुष्य को सन्मार्ग का दिग्दर्शन नहीं कराते बल्कि दिग्भ्रमित ही कराते हैं। मतलब सांसारिक मोह माया, दूसरा भोग विलास और ऐश्वर्य गौरव, ये मनुष्य को क्या करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। मतलब पथ से भटका देते हैं, उसे एक तरह से दिग्दर्शन, अच्छे मार्ग पर नहीं ले जाते बल्कि उसको मार्ग से भ्रमित कर देते हैं, जिससे कि वो अच्छे मार्ग से बुरे मार्ग पर चला जाता है। और बहुत ही ऐसे बिरले, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इन भौतिक सुख के, मोह माया के, भोग विलास के चक्कर में न पड़कर अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में लगाए रखते हैं, यानी उद्देश्य उनका अच्छा होता है। लेकिन मनुष्य और ऐसा कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि इंद्रिय सुख सबको ज़्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए वह पुरुषार्थ से दूर हो जाता है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक वृत्तियाँ मनुष्य के सात्विक और निस्वार्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। आध्यात्मिक वृत्तियाँ क्या करती है, सात्विक जीवन, मतलब सत्य पर आधारित जीवन, मतलब सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जैसा कि हमने पहले इसको जाना, उसी प्रकार। और निस्वार्थ जीवन, किसी के प्रति मतलब लोभ मोह की भावना ना रखें, किसी के से अपेक्षा ना करें, ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है क्या, आध्यात्मिक वृत्तियाँ। ये जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख दोनों का महत्व है। ऐसा नहीं है कि जीवन में भौतिक सुख का कोई महत्व नहीं है, भौतिक सुख का भी महत्व है, पर भौतिक सुख उतना ही ठीक जितना वो आपको बुरे मार्ग पर ना ले जाए। और ये नहीं कि मकान, अच्छे मकान में रहना, धन रखना या अच्छी मतलब भोजन करना, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो तभी तक सही है जब आपको आलस से और दिग्भ्रमित, आलस के मार्ग पर न चले जाएं या दिग्भ्रमित न हो जाएं। तब अगर आपका मार्ग बदल जाता है
और अच्छे मार्ग से बुरे मार्ग पर चल जाते हैं, कुमार्ग पर बुरी वृत्तियाँ, बुरी संगत में मतलब व्यक्ति चला जाता है। तो ऐसे समय भौतिक सुख उसके लिए जहर के समान है। आध्यात्मिक और भौतिक सुख में दोनों में समन्वय होना जरूरी है तथा दोनों का सम्मिलित रूप जीवन को उन्नत करता है। और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो दोनों में कॉम्बिनेशन बिठा पाते हैं, और ऐसे भी लोग जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहते हैं। भारतीय जीवन दर्शन में इन दोनों प्रवृत्तियों का संतुलित, सम्मिलित और समन्वित स्वरूप है, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, पुरुषार्थ की डेफिनेशन क्या है कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में समन्वय हो और समन्वित रूप जीवन को उन्नत करता है। भारतीय जीवन दर्शन में इन दोनों प्रवृत्तियों का संतुलित, सम्मिलित और समन्वित स्वरूप है, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का समन्वित जो रूप है वही पुरुषार्थ है। इसके बाद पुरुषार्थ की अवधारणा, इसको समझेंगे। पुरुषार्थ की अवधारणा में नंबर 1, मनुष्य का सर्वांगीण विकास पुरुषार्थ माध्यम से ही होता है। पुरुषार्थ मनुष्य का वह आधार है जिसके अनुगमन से वह अपना जीवन जीता है तथा विभिन्न कर्तव्यों का मनोनिवेश पूर्वक पालन करता है। तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास किससे है? पुरुषार्थ से। और मनुष्य का आधार भी पुरुषार्थ ही है। इसके बाद वह भौतिक द्रव्यों, संतानों, सद्गुणों का भोग करने के बाद जगत की पर्दी से बाहर आकर भक्ति का मार्ग अपनाता है। कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थ जीवन के बाद वह वानप्रस्थ की ओर अग्रसर होता है, यानी भक्ति का मार्ग अपनाता है। ये भी जरूरी है कि जो उसके गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं उसका भी पालन करे। पुरुषार्थ ये नहीं कहता है कि उसका त्याग करे, उसका पालन करने के बाद वह वानप्रस्थ में प्रवेश करते हुए ईश्वर भक्ति में लीन हो जाए। और भक्ति का उन्नत होता है, उसके जीवन के उत्कर्ष के निमित्त आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, जिसकी सफलता पुरुषार्थों पर ही निर्भर थी। अब यहाँ पर आश्रम और पुरुषार्थ दोनों का समन्वय दिखाई देता है कि जो आश्रम व्यवस्था का पालन कर रहा है वो पुरुषार्थ का भी पालन कर रहा है, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों बातों का उसे ध्यान है। पुरुषार्थ से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास तो होता है, साथ ही समाज का उत्कर्ष भी होता है। कहने का तात्पर्य कि जैसे किसी जगह या किसी स्थान पर अधिकतर लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले हैं, सत्य बोलने वाले हैं, मानवता का दृष्टिकोण है उनका, दूसरों की भलाई के लिए सदैव तैयार रहते हैं और भक्ति भावना में लीन रहते हैं, तो ऐसा जो वातावरण है वो एक अच्छा वातावरण तैयार होता है और समाज का भी इसमें उत्कर्ष होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मनुष्य के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिन्हें शास्त्रकारों ने चतुर्वर्ग कहा है। क्या कहा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पुरुषार्थ किया जो 4 है, इनको जो शास्त्रकार है उन्हें क्या हम कहते हैं? चतुर्वर्ग। इन्हीं पुरुषार्थों के बल पर व्यक्ति अपने समस्त कर्म उत्साहपूर्वक करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि मनुष्य के जो कर्म, तो कर्म किससे प्राप्त होंगे? मतलब हमें कर्म का ज्ञान कैसे होगा कि कर्म अच्छा कि बुरा? जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी अध्ययन अध्यापन करें, ज्ञान की प्राप्ति करें और ये समझें तर्क बुद्धि हो के क्या सही क्या गलत, कहाँ मतलब कौन सा मार्ग कहाँ जाता है। जब ये मनुष्य इसमें अंतर करना सीख लेता है तो वह पुरुषार्थी मनुष्य कहलाता है। मनुष्य परमात्मा के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा ज्ञापित करता है। आगे चलकर मोक्ष को अंतिम मानकर तीनों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम पर बल दिया गया जो त्रिवर्ग कहलाता है। अब देखो धर्म, अर्थ, काम ये क्या है? कॉमन है। मोक्ष एक अलग अवस्था है, तो इसमें इसको क्या कहा है? त्रिवर्ग। इसको त्रिवर्ग की संज्ञा दी गई है। धर्म, अर्थ, काम को 4 पुरुषार्थों
चारों पुरुषार्थ मनुष्य के 4 उद्देश्य हैं। अब उनको अलग अलग समझेंगे। जैसे धर्म, धर्म मनुष्य को सन्मार्ग का दिग्दर्शन कराता है। सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग का दर्शन कराता है। धर्म कहता है कि अच्छे मार्ग पर चलो, दूसरों को कष्ट मत दो, और धर्म की जो अच्छी बात है उनका पालन करो। धर्म कभी ये नहीं कहता है कि मनुष्य पे अत्याचार करो, दूसरों को सताओ, या ईश्वर की अच्छी बातों का पालन मत करो सदा। तो धर्म सदैव मनुष्य को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से उस धर्म को अधर्म में बदल देता है, जिसके कारण उसका जीवन भी नरक बनता है। साथ में उसके साथ जो भी लोग हैं जो उसके संपर्क में आते हैं उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मनुष्य को धार्मिक होना अति आवश्यक है। नंबर 2, अर्थ। अर्थ मनुष्य की संतुष्टि और विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने की उत्कंठा व्यक्त करता है। अर्थ क्या है? जैसे धन, अर्थ का मतलब धन। धन जो प्राप्ति होती है तो हम उससे क्या करते हैं? धन को हम खाते तो नहीं है, धन से हम वस्तुएं खरीदते हैं, अपने जीवन की उपयोगी चीज़ों को खरीदते हैं। उससे अपने जो हमारे जरूरत की जो सामग्री है उसको खरीदा जाता है। हम जैसे भोजन, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसमें ये क्या करता है? अर्थ मनुष्य की संतुष्टि और विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने की उत्कंठा व्यक्त करता है। तभी धन की उपयोगिता है। धन की उपयोगिता तभी है जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, सत्य को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद है काम। काम मानव जीवन की सुखद और सहज अनुभूति से संबद्ध है। काम किससे? मानव जीवन की सुखद और सहज अनुभूति से जुड़ा हुआ है कि मनुष्य को अच्छी अनुभूति और सुखद मतलब एक तरह से उसको भावनाओं से भर जाए मनुष्य, ऐसी स्थिति। मोक्ष का संबंध आत्मा परमात्मा से। मोक्ष का संबंध किससे? आत्मा परमात्मा। मतलब जो मनुष्य आत्मा है वो उस परमात्मा का जो अंग है उसके प्रति आस्था रखना, उसका गुणगान करना, स्मरण करना, भक्ति में लीन रहना, और संन्यास आश्रम में ईश्वर की आराधना में लीन रहते हुए सभी चीजों का त्याग करना, तृष्णाओं का त्याग करना, यही है मोक्ष की अवस्था। इसके बाद है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मनुष्य के जीवन को गरिमा मंडित बनाते हैं। धर्म मनुष्य को जीवन को क्या बनाते हैं? गरिमा मंडित। मतलब आलोचना सबकी होती है। मनुष्य ने संसार में जन्म लिया है तो आलोचना का पात्र हमेशा बना रहता है, लेकिन मनुष्य अपने जो सही मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है, उससे मतलब भटके नहीं। यही उसका एक तरह से योग्यता मानी जा सकती है। जैसे विभिन्न संकटों से जूझते हुए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ की रक्षा करनी चाहिए, पुरुषार्थ का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही उसके जीवन की संतुष्टि का आधार है। लेकिन अधिकतर मनुष्य भौतिक सुख के प्रभाव में आकर अपना पुरुषार्थ का जीवन छोड़कर अपनी आत्मा को तिलांजलि देकर गलत मार्ग पर चलने लग जाते हैं, और इससे उसका पुरुषार्थ खत्म होता है। और पुरुषार्थ जिन मनुष्यों को खत्म हो जाता है वही मनुष्य संसार में, समाज में घृणा के पात्र, हेय के पात्र और एक तरह से अच्छे नहीं माने जाते हैं, और उनका जीवन भी स्वयं का भी खराब, और मोक्ष की कामना करना उनके लिए तो एक तरह से कल्पना से परे माना जा सकता है। तो आज हमने पुरुषार्थ के अंतर्गत पुरुषार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से मनुष्य का जीवन जो है सुख के 2 आधार, आध्यात्मिक और भौतिक। और भौतिक सुख के अंतर्गत सांसारिक आकर्षण और ऐश्वर्य को मुख्य माना गया है, जबकि आध्यात्मिक सुख में त्याग और तपस्या पर बल दिया गया है। समस्त भौतिक सुख और समृद्धि क्षणभंगुर और अस्थायी होते हैं, जैसे हमारा शरीर, और नष्ट होने पर ना तो कोई समय लगता है इसमें और ना ही मनुष्य के साथ स्थायी संबंध हो पाता है। यानी संसार में हम खाली हाथ आए, खाली ही हाथ जाना है, तो मनुष्य फिर क्यों इस संसार के भ्रमजाल में पड़ा रहता है।
सांसारिक मोह माया भोग विलास ऐश्वर्य गौरव मनुष्य को सन्मार्ग का दिग्दर्शन नहीं कराते बल्कि दिग्भ्रमित करते हैं, रास्ते से भटकाते हैं। आध्यात्मिक वृत्तियां मनुष्य के सात्विक और निस्वार्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख दोनों का महत्व होता है तथा दोनों का सम्मिलित रूप जीवन को उन्नत करता है। और भारतीय जीवन दर्शन में इन दोनों प्रवृत्तियों का संतुलित सम्मिलित और समन्वित स्वरूप है, जिसे पुरुषार्थ कैसे कहते हैं। पुरुषार्थ की अवधारणा में मनुष्य का सर्वांगीण जो विकास है वो पुरुषार्थ के माध्यम से ही संभव है। पुरुषार्थ से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास तो होता ही, साथ ही समाज का उत्कर्ष भी होता है। चारों पुरुषार्थों में धर्म मनुष्य को सन्मार्ग का दिग्दर्शन कराता है, अर्थ मनुष्य की संतुष्टि और विभिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उत्कंठा व्यक्त करता है, और काम मानव जीवन की सुखद और सहज अनुभूति से संबद्ध मोक्ष का संबंध आत्मा परमात्मा से है, मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन से है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्य के जीवन को गरिमा एवं महिमा मंडित करते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में धर्म अर्थ काम मोक्ष को विस्तार से समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।